जो भी भक्त जगन्नाथपुरी की यात्रा में शामिल होते हैं उनको जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता है, कोई भी परेशानी नहीं होती है। और सबसे खास बात, जब आप इस यात्रा में शामिल होते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि लोक और परलोक आपका दोनों ही संवर जाता है। जय माता दी मित्रों, आज की इस वीडियो में जानेंगे जगन्नाथ यात्रा के बारे में। कब है जगन्नाथ यात्रा और क्यों जाना चाहिए जगन्नाथ यात्रा में, इसकी कथा भी आपको सुनाएंगे हम। तो ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। आप सभी प्रेम से एक बार कमेंट में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आखिर कब है जगन्नाथ यात्रा, 7 को या फिर 8 को, 7 जुलाई या फिर 8 जुलाई, ये कन्फ्यूजन भी हम आपका दूर करेंगे। ये बहुत ही पावन त्यौहार है। पुरी यानी कि उड़ीसा में इस यात्रा का विशाल आयोजन हर वर्ष किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पूरी यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है। कहते हैं कि इस यात्रा के माध्यम से भगवान जगन्नाथ साल में एक बार प्रसिद्ध गुंडीचा माता के मंदिर में जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा को केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक प्रसिद्ध त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। विश्व भर के लाखों श्रद्धालु इस रथ यात्रा के साक्षी बनते हैं। रथ यात्रा से एक दिन पहले श्रद्धालुओं के द्वारा गुंडीचा मंदिर को धो दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। इस परंपरा को गुंडीचा मार्जन कहा जाता है। जगन्नाथ से यहाँ आशय जगत के नाथ से है। जी हाँ, जो जगत पिता हैं, जो इस जग के नाथ हैं, उनको जगन्नाथ कहा जाता है, यानी भगवान विष्णु हैं। जी हाँ, उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए अवश्य जाना चाहिए। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी शामिल होते हैं। रथ यात्रा के दौरान पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ तीनों की आराधना की जाती है और तीनों के भव्य एवं विशाल रथों को पुरी की सड़कों में निकाला जाता है। बलभद्र के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है, जो यात्रा में सबसे आगे चलता है, और सुभद्रा के रथ को दर्प दलन या पद्मा रथ कहा जाता है, जो कि मध्य में चलता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या फिर गरुण ध्वज कहते हैं, जो सबसे अंत में चलता है। हर साल यह पर्व लाखों श्रद्धालुओं, सैलानियों एवं जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करता है। पौराणिक कथा क्या है इसकी? वैसे तो जगन्नाथ रथ यात्रा के संदर्भ में कई धार्मिक पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक कथा का वर्णन आपको हम देते हैं। एक बार गोपियों ने माता रोहिणी से कान्हा की रासलीला के बारे में जानने का आग्रह किया। उस समय सुभद्रा भी वहां उपस्थित थी। तब माँ रोहिणी ने सुभद्रा के सामने भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला का बखान करना उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने सुभद्रा को बाहर भेज दिया और उनसे कहा कि अंदर कोई न आए, इस बात का ध्यान रखना। इसी दौरान कृष्ण जी और बलराम जी सुभद्रा के पास पधार गए और उनके दाएं बाएं खड़े होकर के माँ रोहिणी की बातें सुनने लगे। इस बीच देव ऋषि नारद वहां उपस्थित हुए। उन्होंने तीनों भाई बहन को एक साथ इस रूप में देख लिया। तब नारद जी ने तीनों से उनके उसी रूप में उन्हें दैवीय दर्शन देने का आग्रह किया। फिर तीनों ने नारद की इस मुराद को पूरा किया। अतः जगन्नाथपुरी के मंदिर में इन तीनों बलभद्र, सुभद्रा एवं कृष्ण जी के इसी रूप में दर्शन होते हैं हमें। रथ यात्रा के दौरान मनाई जाने वाली परंपराएं कौन कौन सी हैं जो कि बेहद खूबसूरत हैं। आपकी कोई अगर जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी हुई याद है तो ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताइए, और ये भी कमेंट करके बताइए कि आप कभी शामिल हुए हैं कि नहीं। अब तो अलग अलग शहरों में भी निकाला जाता है, लेकिन जगन्नाथपुरी की बात अलग है। कभी आप गए हैं और वहाँ की कोई याद है उस मंदिर की, जगन्नाथपुरी की, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए और आपको वहाँ पर जा करके कैसा अनुभव हुआ। रथ यात्रा के दौरान मनाई जाने वाली परंपरा के बारे में जानते हैं। पहाड़ी
पहाड़ी एक धार्मिक परंपरा है जिसमें भक्तों के द्वारा बलभद्र, सुभद्रा एवं भगवान श्री कृष्ण को जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक की रथ यात्रा कराई जाती है। कहा जाता है कि गुंडीचा भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्त थीं और उनकी इस भक्ति का सम्मान करते हुए ये तीनों उनसे हर वर्ष मिलने जाते हैं। अब भगवान का तो आप जानते ही हैं कि भक्त पुकारें और भगवान न जाएं, ऐसा होता नहीं है। तो भक्तों के लिए भगवान हमेशा ही दौड़े चले जाते हैं। उसी में से एक भक्त ये भी थी। छेरा पहरा, जी हाँ, रथ यात्रा के पहले दिन छेरा पहरा की रस्म निभाई जाती है, जिसके अंतर्गत पुरी के जगतपति महाराज के द्वारा यात्रा मार्ग एवं रथों को सोने की झाड़ू स्वच्छ किया जाता है, साफ करके। इससे दरअसल प्रभु के सामने हर व्यक्ति एक समान है, इसीलिए एक राजा साफ सफाई वाले का भी कार्य करता है। यह रस्म यात्रा के दौरान 2 बार होती है। एक बार जब यात्रा को गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है तब, और दूसरी बार जब यात्रा को वापस जगन्नाथ मंदिर में लाया जाता है तब। जब जगन्नाथ यात्रा गुंडीचा मंदिर में पहुंचती है तब भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बालभद्र जी को विधि पूर्वक स्नान कराया जाता है और उन्हें पवित्र वस्त्र पहनाए जाते हैं। यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी का बहुत महत्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजने आते हैं, जो अपना मंदिर छोड़ करके यात्रा में निकल गए हैं। यात्रा बहुत ही पावन है। अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस यात्रा वाले दिन आप माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कीजिए। आपको कभी भी पैसे रुपयों की दिक्कत नहीं होगी और परेशानियां नहीं होती हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक बार और प्रेम से बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। चूंकि ये वीडियो आप सभी देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल के माध्यम से, मैं सोनू आप सभी से इस वीडियो से विदा लेता हूं। लेकिन ऐसी ही नई वीडियो, नई जानकारी के साथ आपके साथ जुड़ा रहूंगा। नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। फिलहाल इस वीडियो से विदा ले रहे हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में। आप अपना कीमती सुझाव कमेंट्स के माध्यम से देना न भूलें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद ही कीमती हैं। आप अपना कीमती कमेंट जरूर कीजिए। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय।